Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel that is Edu Talk. हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स फ्रॉम NCERT पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर को समझें इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। आपके जब मॉम है वो एक स्कूल टीचर हैं। आपके मॉम स्कूल टीचर हैं, वो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी ओर आपके मॉम आपको घर में पढ़ाती हैं। तो इन दोनों में से आपके मॉम का स्कूल जाके पढ़ाना बच्चों को और दूसरी तरफ आपको घर पे आके पढ़ाना, इन दोनों में से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मनी का यूज़ होता है, यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस एग्ज़ाम्पल में आपके मॉम जो एज अ स्कूल टीचर की जॉब कर रही हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि उनको इन रिटर्न सैलरी मिल रही है। वो घर पे आके आपको पढ़ा रही हैं, इससे तो उनको वो कोई मनी जनरेट नहीं कर पा रही, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो स्कूल टीचर की जो जॉब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने यूजुअली देखा होगा, अब चैप्टर पे आते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपने देखा होगा आपके घर में ही आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं। आपके मॉम अगर वर्किंग है वो अलग से जॉब कर रही हैं, या आपके डैड जॉब कर रहे हैं। आप घर के बाहर निकलते हो, आप देखते हो आपके आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो अर्निंग के लिए। फिर आप सोसाइटी के बाहर निकलते हो, आप देखते हो शॉप्स देखते हो 2-3, जिसमें हम यूजुअली कुरकुरे चिप्स या चॉकलेट ख़रीदने जाते हैं। वो भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ से भी उनको पैसा मिल रहा है। फिर आप जब क्लोथ्स परचेज़ करने जाते हो तो आप शॉप्स पे जाते हो, क्लोथिंग शॉप्स पे, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आपकी मॉम सब्जियाँ लेने जाती हैं वेंडर्स पे, स्ट्रीट वेंडर्स जो भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप आस पास अगर आप विलेज एरिया में रहते हो या ऐसे एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि क्रॉप्स को वो बेच के वो पैसा अर्न कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हो, आपकी सोसाइटी में, लोकेलिटी में कहीं ना कहीं स्कूल होगा, तो आप स्कूल में टीचर का जॉब कर रहे हो, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप शाम को ट्यूशन जा रहे हो, एक कोचिंग क्लास में जा रहे हो, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, इनका प्रोफेशन है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ना, एनालाइज करना इज़ नॉट दैट ईजी। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना, हर एक इंसान के काम को समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया। तो क्राइटेरिया में हमने देखा कि इसके इर्द गिर्द, इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगी उसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ग्रुप ए हो जाएगा वो। फिर हमने दूसरा क्राइटेरिया देखा, अब कुछ तो रह गई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक क्राइटेरिया उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसमें कवर अप हो जाएं। तो हमने क्राइटेरिया 2 डिसाइड करा, अब उसको क्या कर दिया, ग्रुप बी में डाल दिया। वैसे ही हमने क्राइटेरिया 3 डिसाइड करा, तो उसको हमने ग्रुप सी में डाल दिया। अब जो हमने ग्रुप बनाए हैं इसी को कहते हैं सेक्टर्स, इसी को सेक्टर्स कहते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कितने सेक्टर्स हैं। तो ये हम पढ़े, इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। आप ये पिक्चर्स देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर बांटा जा रहा है। सुबह जब न्यूज़पेपर सेलर आता है तो आप लेते हैं न्यूज़पेपर, तो ये वो काम दिखा रहा है। दूसरे में कुली का काम है, यूजुअली रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो आपका सामान ड्रॉप करता है, पिक करके ड्रॉप करके आता है। फिर यहाँ पे ईंटें बन रही हैं इस पिक्चर में। इसमें एक लेडी शॉप ओनर है जो कि कपड़े बेच रही हैं, ठीक है। इस पिक्चर में कॉटन क्रॉप की कॉटन है ये, आई गेस
तो कॉटन क्रॉप है ये, तो ये एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, खेती बाड़ी का काम हो रहा है। तो इतने सारे काम तो हमने यहाँ पे देख लिया, पढ़ते हैं कि ये समझाया गया हुआ है। Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. हमने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर बांट रहा है, कोई कूली का काम कर रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर के केस में। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, अब कुछ सर्विस दे रही हैं, जैसे कूली का काम हो गया। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। ये कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही रहती है, ये ख़त्म नहीं होता, कोई बंद नहीं हो जाता, ऐसे नहीं होता 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कोई, आफ्टर दैट भी काम होता रहता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, हम कैसे समझेंगे इन एक्टिविटीज़ को? एक तरीका है, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम, क्लासीफाई दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। जैसे हमने बात करी कि हमने क्राइटेरिया डिसाइड करा, उसके बेसिस पे हमने उसको ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई कर लिया। These groups are also called sectors. अब उन्हीं ग्रुप्स को क्या कहते हैं? सेक्टर्स कहते हैं। We begin by looking at different kinds of economic activities. हमने बहुत सारी economic activities देखी। There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. हमने ऐसी कुछ activities देखी जिसमें directly natural resources का use होता है, जैसे agriculture के केस में। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। एग्जाम्पल के तौर पे हम कल्टिवेशन ऑफ कॉटन के एग्जाम्पल लेते हैं। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। अब एग्रीकल्चर जो होता है, जो कल्टिवेशन होती है, वो क्रॉप सीजन के दौरान ही होगी। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अब कॉटन जब हम ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेनफॉल पर भी हम डिपेंड करते हैं, सनशाइन हो, क्लाइमेट हो, अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट हो, इन पर डिपेंड तो करते हैं बट कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन जो कि प्रोडक्ट है इस एक्टिविटी में, इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। अब ये नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गए। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। अब डेयरी की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल के बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उन पर डिपेंड करते हैं और कहीं ना कहीं फॉडर पे भी डिपेंड करते हैं। अब जो प्रोडक्ट है मिल्क, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस नेचुरल थिंग्स में भी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है ये भी एक नेचुरल है। फॉडर का हम यूज़ करते हैं वो भी एक एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मिल्क जो है वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। सिमिलरली हम बात करते हैं मिनरल्स एंड ओवर्स की बात करते हैं, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब भी हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती हैं तो उनको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर ही क्यों कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर ही क्यों कहते हैं? अब इसका आंसर है क्योंकि इट फॉर्म्स अ बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, ये एक बेस सेक्टर है, बेस प्रोवाइड करता है बाकी सारे सेक्टर्स को। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें यूजुअली एग्रीकल्चर आता है, डेयरी, फिशिंग या फॉरेस्ट्री जैसे एक्टिविटीज़ आती हैं, और इसको जैसे हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं बेसिकली, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या हुआ? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। फिर हम बात करते हैं सेकेंड सेक्टर की, ग्रुप 2 की, सेकेंडरी सेक्टर। इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ कवर की गई हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करती हैं दूसरे फॉर्म्स में यूजिंग वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ कवर की गई हैं जिसमें
नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है दूसरी तरीकों में। कैसे चेंज किया जाता है? वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये दूसरा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज असेंशियल। ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को यूज़ करके इसको हमने कन्वर्ट किया है, बनाया है, प्रोड्यूस किया है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्ट्री में हो, ये घर पे भी हो सकता है या किसी वर्कशॉप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फॉर द प्लांट फ्रॉम द प्लांट। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉटन फाइबर की। अब कॉटन फाइबर को हमने प्लांट से ले लिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, वी मेक शुगर और गुड़। अब दूसरी शुगर केन की एग्जाम्पल है। शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, वो एग्रीकल्चर, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, शुगर केन को ग्रो करना, कल्टीवेट करना। तो हम क्या बनाते हैं शुगर केन से? शुगर या फिर गुड़ बनाते हैं, तो ये हमने कन्वर्ट किया, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हमने देखा वो ब्रिक्स बना रहा था, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? अर्थ है, तो अर्थ का यूज़ करके हमने ब्रिक बनाया, तो हम ब्रिक्स का यूज़ करेंगे आगे हाउसेज बनाने के या फिर बिल्डिंग्स बनाने के। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर को तो हम कहते थे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, वैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम कहते हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया, अब आती है थर्ड सेक्टर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कह सकते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को कहीं ना कहीं हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर थर्ड सेक्टर है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद ये थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो कि टर्शरी सेक्टर के अंडर लाई करती हैं, एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, ये दोनों सेक्टर्स से डिफरेंट है। These are activities that help in development of primary and secondary sectors. टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में हेल्प करता है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. अब टर्शरी सेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता। टर्शरी सेक्टर में आप कोई गुड्स की प्रोडक्शन नहीं देख रहे होगे, आप किसी चीज़ की कल्टीवेशन नहीं देखोगे, किसी यहाँ पे कोई फिशिंग नहीं हो रही, कोई माइनिंग नहीं हो रही, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई इंडस्ट्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी एंड और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल और रिटेल शॉप्स। अब जो गुड्स हम कॉटन के एग्जांपल ले लेते हैं, हम कॉटन तो हमने ग्रो कर ली, अब उसको इंडस्ट्री तक लेकर तो जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी शर्ट्स वगैरह, कपड़े वगैरह बने। तो मीनवाइल जो ज़रूरत है वो ट्रांसपोर्टेशन की है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। फिर हमने शर्ट तो बना ली, अब रिटेल शॉप्स तक हम तक कैसे पहुँचेंगी वो शर्ट्स? हमें पहुँचेंगी वो थ्रू पहुँचेंगी रिटेल शॉप्स के या होलसेल के, तो फिर वहाँ जो बने जाएंगी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का रोल आएगा। तो वहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन है हो सकता है रोडवेज या जैसे हमारे ट्रक्स हो गए या ट्रेन्स हो गए, तो इन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एक टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी हुई। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स। देखा, हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर लिया, ठीक है, अब उसको स्टोर भी तो करना हो सकता है ना, कि ख़राब ना हो, तो वो स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी टर्शरी सेक्टर में आएगा। फिर हम ऑर्डर्स लेने के लिए कॉल पे बात करते हैं सो एंड सो कंपनी में, तो वो कनेक्शन क्या है, तो वो भी क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, यानी टेलीकॉम सर्विस वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये लेटर्स भेजते हैं, वो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया बनता है वो भी टर्शरी सेक्टर में आएगा। और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, अब हमने काम तो शुरू कर लिया लेकिन हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है,
तो हम बोरिंग्स फ्रॉम बैंक करते हैं। बैंक्स की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, उसको भी हम टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं बेसिकली। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर की एग्जाम्पल्स क्या होगी? हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करी, फिर हमने सामान बना लिया, ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर दिया, अब उसको स्टोर भी तो करना है, ज़रूरी नहीं इंडस्ट्री सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में भी गुड्स की स्टोरेज ज़रूरी होती है। जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको स्टोर किया जाता है। जब वो, जैसे हमने कॉटन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको स्टोर किया जाएगा प्रॉपरली, तो वो वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अब हमने ऑर्डर्स लेने हैं, हमने काम, अपना जो प्रोडक्ट है वो आगे देना है, तो कम्युनिकेशन जो बनता है वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। बैंकिंग सिस्टम का लेन देन है वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। ट्रेड वगैरह जो भी होता है वो सारे टर्शरी एक्टिविटी में आते हैं। Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called service sector. अब हमने देखा टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत ब्रॉड कहते हैं, बहुत डाइवर्स सेक्टर है। इट ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teacher, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative accounting works. जैसे अब हमने जो एग्जांपल्स हमने टर्शरी सेक्टर में पढ़ी, वो तो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि किसी गुड्स की जो प्रोडक्शन हो रही है कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक टीचर भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी तो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। डॉक्टर है, वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो जैसे बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स वगैरह हो गए, तो ये प्रोडक्शन को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी सर्विस सेक्टर में आती हैं। In recent times, certain new services based on information technology, such as internet, cafe, ATM booths, call centers, software companies, ये भी important हो गई हैं, तो ये भी सर्विसेज सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। हमने 3 सेक्टर्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी, जिसको हम एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टर्शरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।